Just now entered in short trade in Reliance at 2975.80. Stop loss is placed at 2979.10. Just now the sell order has been triggered. So it will continue its downward movement. Very good fall, very good fall. And I'll place my target order at 55.25. Unexpected fall in both Nifty, Bank Nifty, and the stock. So hopefully it will hit my target soon. Very, very volatile moment. Looking at the strong bearish price action, has stretched my target to 49.10. Now it will be 1:8 residual ratio trade. Once again, good strong bearish move. So Nifty is approaching 25,000 whole figure. In this time it will reach our target. Very close to the target. Okay, so it was very quick. 1:8 residual ratio trade. Very simple trade. हेलो ट्रेडर्स, तो डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन रिलायंस। इंटरेस्टिंग ट्रेड है, सिंपल है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, इंट्राडे ट्रेडर के लिए तीन चीज देखना इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब बाय करना है या सेल करना है, मेजर ट्रेंड कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना है, ये है डायरेक्शन। दूसरा है लोकेशन, मतलब अगर बाय करना है तो बायर्स कहाँ पे बैठे होंगे, और सेल करना है तो सेलर्स कहाँ पे बैठे होंगे। ये लोकेशन है बायर या सेलर का, जिसके डायरेक्शन में हम ट्रेड लेने वाले हैं एज पर हाइपोथेसिस। और तीसरा है प्रेजेंस, मतलब ट्रेड लेने से पहले जिस डायरेक्शन में भी ट्रेड लेना है वो इंट्राडे में उस डायरेक्शन के ट्रेडर्स आए हैं कि नहीं आए, मार्केट में उनका प्रेजेंस है कि नहीं है। ये तीन चीजें हमें देखनी चाहिए एज ए इंट्राडे ट्रेडर। ये होगा डेली चार्ट पे, ये होगा डेली चार्ट प्लस इंट्राडे चार्ट, और ये होगा सिर्फ इंट्राडे चार्ट पे, जो कि 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट कौन से भी चार्ट में देख सकते हो। तो ओवरऑल ये समझने के बाद हम अब हाइपोथेसिस कैसे बनाना है ये देखेंगे, या इसमें कैसे बनाया। अब ये ट्रेंड है अप ट्रेंड, क्योंकि ईयरली हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में है, तब डायरेक्शन अप है ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर हमने थोड़ा एनालिसिस करके देखा, यहाँ पे डेली चार्ट है, तो ये जो जोन है ये बाइंग जोन है, दिख रहा है। क्योंकि यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पे बाइंग हुआ होगा, जब प्राइस नीचे आया तो ये ब्रेक नहीं कर पाए सेलर्स, और यहाँ से ऊपर लेके गए बायर्स, मतलब यहाँ पे बाइंग हुआ है, तो ये डिमांड जोन है। वैसे ही ये जो गैप है ये रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे शायद। यहाँ पे सप्लाई जोन है, मतलब यहाँ पे भी सेलर होंगे। मतलब ये जो एरिया है ये बीच वाला, यहाँ पे सेलर्स भी होंगे या बायर्स भी होंगे, दोनों का यहाँ पे झगड़ा चल रहा है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हम जो डायरेक्शन में बैठने वाले, मतलब मैं जो सेल में बैठा वो किसके भरोसे बैठा, बायर के भरोसे या सेलर्स के भरोसे। अब यहाँ पे आता है थोड़ा एनालिसिस। और अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे यहाँ पे, अब वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस यहाँ पे आएगा, जो मैं हर बार कहता हूँ। इस दिन का जो वॉल्यूम है 30 अगस्त का, ये हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम है अगस्त मंथ का। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अगस्त मंथ का ये हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम है 1.19 लाख। तो इंपॉर्टेंट कैंडल बन गया हमारे लिए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं।
अगर इसके ऊपर प्राइस जाता है तो हम ये कहेंगे कि इसमें बाइंग हुआ है, इसके नीचे जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर्स है जिन्होंने मार्केट नीचे लेके आए हैं। सिंपल है। अब कल का कैंडल देखेंगे तो ये विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड डिले वॉल्यूम बना है, और इसने इस कैंडल का लो ब्रेक किया है। मतलब ये कंफर्मेशन हुआ है इसी जोन में। हमें सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करना है, हमें कहाँ ट्रेड लेके नहीं जाना है स्विंग के लिए। तो इस जोन में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो सेलिंग हुआ है विद दिस हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट, इसका लो है जिसने, मतलब इस बायर ने जो प्रोटेक्ट किया था ये लो, ये ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है विथ इंक्रीजिंग डिलीवरी वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे भी सेलर्स होंगे, यहाँ पे सेलर्स कंफर्म है, यहाँ पे भी सेलर्स होंगे जिन्होंने नीचे जाके क्लोजिंग दिया है। इसीलिए मेरा हाइपोथेसिस सेल साइड था। ये हुआ डायरेक्शन। लोकेशन कहाँ से फाइंड करेंगे? एक तो ये लोकेशन है, यहाँ पे अगर आता है प्राइस तो हम सेल कर सकते हैं। दूसरा लोकेशन इंट्राडे में यहाँ पे मिलेगा इस कैंडल में, तो वो देखते हैं। जो कि हमारा स्टैंडर्ड मेथड है। कल हाई बना, फिर लो बना, इसमें से इंपॉर्टेंट कैंडल ये है। वो ऊपर के स्विंग मार करके फायदा नहीं, क्योंकि वहां तक प्राइस गया ही नहीं है। अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता तो मैं ये मार्क कर लेता, लेकिन वहां हुआ नहीं है वैसा। तो इंपॉर्टेंट कैंडल है कल का, जो कि हाईएस्ट वॉल्यूम है। आज यहाँ पे ओपन हुआ है प्राइस। अब ये हुआ लोकेशन, डायरेक्शन हुआ, लोकेशन हुआ। अब आज के ओपनिंग के बाद इंट्राडे में सच में सेलर्स आए हैं कि नहीं आए, ये कैसे पता चलेगा? ये प्राइस एक्शन रीड करके ही पता चलता है। पहला कैंडल आया रेड कैंडल, वेरी गुड, मतलब यहाँ पे सेलर्स है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन मिला है फ्रॉम बायर्स, मतलब यहाँ पे बाइंग हो सकता है। सेकंड कैंडल ने वो जो कुछ शंका थी वो दूर कर दी, जो भी डाउट था वो चला गया, क्योंकि नीचे क्लोजिंग दिया है इस कैंडल के नीचे। मतलब यहाँ पे कंफर्म हुआ सेलिंग है। अब आता है एंट्री और स्टॉप लॉस। उसके लिए मैंने थोड़ा प्रिसाइज करने के लिए 1 मिनट में शिफ्ट हुआ और देखा कि कहाँ पे सेलर्स है और कहाँ में मैं एंट्री ले सकता हूँ। तो दिन के शुरुआत में ही ये ट्रेंडिंग जोन है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम प्लस ऑल थ्री कैंडल्स, मतलब ये एक सेलिंग जोन बना है। इस सेलिंग जोन ने यहाँ पे एक्चुअली सपोर्ट लेने की कोशिश की है ये सब कैंडल्स। अब इस सेलिंग जोन या ट्रेंडिंग जोन का ब्रेकडाउन एक और ट्रेंडिंग जोन ने दिया है। इसका मतलब यहाँ पे भी सेलर्स का ही प्रेजेंस है। तो ये डबल श्योरिटी हो गई कि यहाँ पे भी सेलर्स है, यहाँ पे भी सेलर्स है। ये सेलर ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू दिस, बिकॉज उन्होंने इस लेवल का ब्रेकडाउन किया है और इस सेलिंग जोन का भी ब्रेकडाउन करके नीचे क्लोजिंग दिया है। अब ये लेवल है 76.25, जिसके आसपास होल फिगर है, या तो 75 पकड़ो या 76 पकड़ो। तो दोनों के बीच में मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया था 75.80 का। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? इस जोन के ऊपर भी रख सकते हैं, या तो सेफ साइड इस, ये जो क्लस्टर है इसके ऊपर मैंने रखा था 79.1 पे, थोड़ा सा और सेफ होके होल फिगर के ऊपर। वैसे भी कम ही था, 0.1% ही था। तो ये था मेरा एंट्री और स्टॉप लॉस। टारगेट 1:8 रखा था 49.1। ये बहुत नीचे गया बाद में, लेकिन ठीक है, उतना चलेगा। तो ये था मेरा ट्रेड। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक्स।